जसवीर पटेल मुर्दाबाद जसवीर पटेल मुर्दाबाद मुर्दाबाद जीतलाल पटेल मुर्दाबाद मुर्दाबाद एक्सियन मुर्दाबाद मुर्दाबाद अधिकारी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये नहर की समस्या तो एक सबसे बड़ी समस्या किसानों के लिए है ही है, लेकिन हम तो ये देखते हैं कि यहाँ विपक्ष कहाँ गायब हो जाता है। क्षेत्रीय विधायक तो यहाँ पे एक डमी कैंडिडेट हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे विधायक उधायक का कोई मतलब नहीं। इसके लिए हम जनता से अपील करेंगे कि अब की बार इनका जैसे अगर वो आए दरवाजे पे तो इनको डंडा लेके लाठी लेके इनको दौड़ाओ, इनको मार के भगाओ, कोई घर पे आने न पाए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देवप्रभात समाचार। मैं अंजनी तिवारी इस वक्त में मौजूद हूँ प्रतापगढ़ जनपद के शारदा सहायक खंड 51 नहर पर, और यहाँ पर ये जो ग्रामीण आपको दिख रहे हैं यहाँ के किसान हैं। धीरे धीरे आक्रोश लोगों में उमड़ रहा है, आक्रोश अब सड़कों पर उतर रहा है, आप देख रहे हैं, क्योंकि इसकी वजह एक है कि नहरों में कई महीनों से पानी नहीं आ रहा है। यहाँ पर धान की रोपाई का सीजन चल रहा है, किसान की वेरन तैयार हो चुकी है, लेकिन इंद्रदेव बारिश नहीं कर रहे हैं और ना ही विद्युत की सप्लाई बराबर ग्रामीणों को मिल पा रही। उसी में सोने पे सुहागा ये शारदा सहायक खंड 51 नहर है, जिसमें कई महीनों से पानी नहीं छोड़ा गया है। लोग अभी तक दबे मन से विरोध कर रहे थे, लेकिन अब लोग मजबूर हो चुके हैं सड़कों पर उतरकर विरोध करने के लिए। यहाँ पर जीतलाल पटेल मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए, जिला अधिकारी प्रतापगढ़ मुर्दाबाद के भी नारे लगे। पूरी तरह से जनता आक्रोशित है, क्योंकि फसल पूरी तरह चौपट होने की नौबत में है। आप लोग अभी जीतलाल पटेल मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, क्या वजह है? यहाँ पर अपना दल यस से गठबंधन हुआ है। भाजपा सरकार एक समय पे बात कर रही है यहाँ पे कि किसानों के हितों, किसानों के सम्मान की, जहाँ पे सम्मान निधि जैसे छोटे छोटे कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन उस सम्मान निधि का हम करेंगे कब, जो अपने धान की रोपाई समय पे नहीं कर पाएंगे। हमारे क्षेत्र में नहर की वजह से, नहर की एक ऐसी समस्या है कि विगत 2-3 साल से पानी की कमी हमेशा रहती है। अगर नहर अगर किसी गलती से थोड़ी बहुत आ भी गई, अगर गलती से क्यों आती है, क्योंकि जानबूझ वैसे वो छोड़ने आती ही नहीं है। अगर भूल चूक आ भी गई तो 1 फीट ज़्यादा पानी कभी नहीं आता। और नहर की स्थिति देखिए आप, ये लग रहा है कि मतलब कि यहाँ झाड़ और जैसे कि सफाई भी ठीक से नहीं हुई है। प्रतापगढ़ की ऐसी स्थिति है। मानधाता क्षेत्र में किसानों की हालत बहुत बुरी अवस्था में है। धान की रोपाई में बहुत देरी हो रही है। हमने जिला अधिकारी को भी ज्ञापन दिया है, लेकिन ऐसी गतिविधि देख के लग रहा है कि हमें कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पे किसानों की। नहीं, क्षेत्रीय विधायक सांसद की एक जिम्मेवारी होती है, अधिकारी मनमानी कर रहे हैं तो उन पे बात करें, वो काम करवाने का प्रयास करें। वो जनता प्रतिनिधि हैं, जनता के लिए बने हैं, जनता ने उनको अपनी सुख सुविधा के लिए बनाया है। तो जनता प्रतिनिधियों का क्या रोल रहा है यहाँ नहर के पानी के लिए अभी तक? क्षेत्रीय विधायक तो यहाँ पे एक डमी कैंडिडेट हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे विधायक उधायक का कोई मतलब नहीं। जाति विधायक बन रहे हैं, जिसको क्षेत्र से कोई मतलब नहीं है। कहने तो पटेल एक बिरादरी से आते हैं, जो हमारे यहाँ भारत में किसान प्रमुख बिरादरी में आता है, लेकिन वो उनके विधायक बनने पे समझ नहीं आता कि यहाँ पे अपना दल अनुप्रिय यहाँ पे विधायक ऐसे बनाते क्यों हैं। सारे क्षेत्रों में, सारे पीटरों रजबाहा में नहर में पानी आ रही है। मानधाता क्षेत्र में ही प्रतापगढ़ रजबाहा या हरपुर रजबाहा, यहाँ पानी नहीं आ रही है। शिकायत लेके जाओ, 2 दिन में, 5 दिन में, 4 दिन में बस पानी आने वाला है। ऐसे विधायक और प्रतिनिधि की क्या जरूरत है हमें? हम इस बार की बार इनको बदलने की प्रयास करेंगे। ऐसी स्थिति रही, अगर किसानों को और यहाँ के क्षेत्रवासियों को सुने नहीं, हम इनका विरोध करेंगे। नहीं, जो स्थितियां हैं अधिकारी यहाँ पर, और जो शासन की एक गाइडलाइंस भी है कि हेड से टेल तक हम पानी देंगे, तो क्या कभी इस नहर में हेड से टेल तक पानी आज तक पहुँचा? कभी नहीं। इंजन लगाने तक का तो पानी देते नहीं, पर हेड से और टेल की बात कहाँ कर रहे हैं आप? अब इनका पूरा विरोध होगा। अभी जनप्रतिनिधि की बात छोड़िए, जो यहाँ पे वोट मांगने आते हैं क्षेत्रीय नेता जितने भी हैं, ठीक है, भाजपा के जितने नेता हैं, तमाम संगठन चला रहे हैं। आप लोग किस लिए संगठन चला रहे हो? जब आप किसान नहीं हो, आपको दिखाई नहीं पड़ता है? हम भाजपा के नाम पे अपना दल को कब तक जिताएंगे? जीतलाल का पुरजोर विरोध होगा, और अब की बार आएंगे तो जैसे हम लोग संगठित होकर यहाँ विरोध कर रहे हैं, वैसे उनके साथ उनका संगठित करके विरोध भी करेंगे, और अपने अपने गाँव में उनको आने नहीं देंगे। जिस तरह से उनका विरोध हो पाएगा उस तरह से विरोध किया जाएगा। नहीं, किसानों में सिर्फ नहर के पानी को लेकर इतना आक्रोश है? अब बहुत सारी समस्याएं हैं। अब सबसे बड़ी समस्या ये थी कि अभी तक तो मान लीजिए बिजली आती थी, किसान किसी तरह अपना खेती बाड़ी कर लेता था। अब की बार तो बिजली भी नहीं आ रही है, किसान उससे परेशान है, और नहर में तो पानी कभी आ ही नहीं रहा है। ये जब से इसका लगान बंद कर दिए हैं तब से यहाँ पानी नहीं आ रहा। ये नहर की समस्या तो एक सबसे बड़ी समस्या किसानों के लिए है ही है, लेकिन हम तो ये देखते हैं कि यहाँ विपक्ष कहाँ गायब हो जाता है। प्रधानी का चुनाव लड़ना होता है तो विपक्ष सामने आता है, सभासदी का चुनाव लड़ना होता है तब आते हैं, उसके पहले भी, उसके बाद विपक्ष कहाँ गायब हो जाता है। जब इन मुद्दों को उनको नहीं दिखाई पड़ रहा है कि
नहर में पानी नहीं आ रहा है, गांव में सड़कें नहीं हैं, बिजली नहीं आ रही है, तो ये कहाँ पे है, कहाँ पे सभासद हैं, कहाँ पे चेयरमैन है, कहाँ पे हमारे ये हैं जीतलाल पटेल हैं, ये लोग कहाँ पे हैं? तो ये इसके लिए हम जनता से अपील करेंगे कि अब की बार इनका जैसे अगर आए दरवाजे पे तो इनको डंडा लेके लाठी लेके इनको दौड़ाओ, इनको मार के भगाओ, कोई घर पे आने ना पाए। जैसा कि आप देख रहे हैं आक्रोश लोगों में व्याप्त है और आक्रोश होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि जनता प्रतिनिधि चुनती है अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए। शासन प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति करता है जनता की समस्या के निराकरण के लिए, लेकिन वही अधिकारी एयर कंडीशन रूम से अपने ऑफिस तक आते हैं, लेकिन जनता की इस किल्लत पर कोई उनकी नज़र नहीं। जनता प्रतिनिधि बंद ग्लास करके 4 व्हीलर से पूरा क्षेत्र तो घूमते हैं, लेकिन क्षेत्र में होने वाली समस्याओं पर उनका कोई ध्यान नहीं। ऐसी दशा में जनता आज मजबूर है और ये जो विरोध हो रहा है ये लाजमी भी है, क्योंकि यदि व्यक्ति अपनी फसल नहीं रोपाई कर पाएगा, फसल की सिंचाई नहीं कर पाएगा, तो किस तरह से उसका जीविकोपार्जन होगा, बच्चों की पढ़ाई कैसी होगी। रात को विद्युत नहीं रहती, बच्चे गर्मी से बेहाल हैं, वहीं पढ़ने वाले बच्चे जो हैं उनको न विद्युत मिल पा रही है, न कोई और सुविधाएं यहाँ पर मुहैया हो पा रही हैं। नहरों में पानी न होने की वजह से किसान पूरी तरह बेहाल है। वो अपने बच्चों की फीस जमा करे, किताब बैग उनको ला कर दे, या इंजन के लिए महंगा डीजल खरीदे, वो भी बोरिंग से पानी निकल रहा है, कहीं कहीं नहीं निकल रहा है। ऐसी स्थिति में वो अपने फसल की रोपाई करे कि बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम करे। एक बहुत बड़ा संकट यहाँ पर प्रतापगढ़ जनपद के किसानों के ऊपर आज खड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ के जिम्मेदार बिल्कुल पूरी तरह मौन होकर इस संकट को नज़रअंदाज कर रहे हैं और यही कारण है कि जनता यहाँ पर आक्रोश में है। आप देख रहे हैं देव प्रभात समाचार, मैं अंजनी तिवारी, कैमरा पर्सन बीरेन पटेल के साथ।